चलिए बात खजुराहो की कर लेते हैं, जहां खजुराहो में विदेशी पर्यटक के बनाए गए रील्स को खूब पसंद किया जा रहा है। पर्यटक ने यहां की बुंदेली लोक गीतों और नृत्यों को रील्स के माध्यम से लोगों के बीच लाया। 14 सेकंड का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। लोग मोबाइल पर स्टेटस भी लगा रहे हैं। एक कांसे की थाली परस रेखा, कांसे की थाली परस रेखा, ऐसी यारी ने करी गो तरस रेखा, नैना बांध लागे। एक कांसे की थाली परस रेखा, कांसे की थाली परस रेखा, ऐसी यारी ने करी गो तरस रेखा, नैना बांध लागे। तो खजुराहो से विदेशी पर्यटक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए बात सूरजपुर की कर लेते हैं। सूरजपुर के छतरंग में आरयूएस विभाग के निर्माणाधीन छात्रावास में घटिया निर्माण के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने ही मोर्चा खोल दिया है। ठेकेदार सहित दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की बात हो रही है। राजवाड़े एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल जिले के दुरुस्त क्षेत्र छतरंग में आरयूएस विभाग निविदा जारी कर छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण करा जा रहा था, जिसमें अनियमितताएं सामने आई थी, जिसके बाद पदस्थ कलेक्टर ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने कहा है कि घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने कहा ना कि सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में और कोई समझौता नहीं होगा, चाहे ई हो, चाहे सी हो, चाहे एसडीओ हो या कोई भी अधिकारी होगा, ठेकेदारी के साथ मिली भगत करके हमारे जो संसाधन है, स्कूल भवन जो बच्चों के भविष्य के बारे में दिखता है, उसमें समझौता करने में कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसमें जितनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती। इधर ग्वालियर के मुरार की नर्मदापुरम कॉलोनी की एक विवाहिता ने अपने पति और जेठानी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जन सुनवाई में पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। विवाहिता का आरोप है कि पति और ससुराली उसे 5 लाख कैश और कार दहेज में लाने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। विवाहिता का आरोप है कि पति ने शादी के बाद से रिलेशन तक नहीं बनाया, वहीं उसकी जेठानी उसे बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित कर रही है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन तक नहीं करने दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेरे को प्रताड़ित किया जाता है कि आप भी बौद्ध धर्म को मानो। मैंने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, मैं अपने कल्चर ऐसे भगवान के कल्चर से आई हूँ। और मेरे को मेरी जेठानी बौद्ध धर्म की भिक्षा लेके आई है, तो वो उसकी जॉब लगी है, तो वो बोलती है कि तुम भी बौद्ध धर्म को मानो। मैंने एक बार महिला हेल्पलाइन 151 पे लगाया था, तो उनने भी कहा माँ जी ये तो तुम हमारे सामने गलत कर रही हो लड़की के साथ, तो तुम पीठ पीछे क्या करती हो। फरियादी के द्वारा जनसुनवाई में आकर ये कंप्लेंट की गई है कि उसको परिवार के जन परेशान कर रहे हैं और बौद्ध धर्म वाली बात कर रहे हैं। तो इस आधार पर उसकी शिकायत को संज्ञान में लेकर तत्काल थाना प्रभारी महिला थाना प्रभारी को बताया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। मंदसौर गौकथा वाचक गौशरण जी महाराज ने मंत्री पर लगाया गंभीर आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग पर आरोप लगाया गया है। गौ तस्करों को साइन कर पर्चियां देते हैं मंत्री, ऐसा संत का कहना है। मंच से मंत्री डंग की उपस्थिति में ही लगाए गंभीर आरोप। संतों ने प्रमाण पेश करने का दावा किया। मंत्री हरदीप सिंह डंग मंच से नीचे बैठकर सुन रहे थे कथा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गौकथा वाचक गौशरण जी महाराज ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, गौ तस्करों को साइन कर पर्चियां देते हैं, ऐसा संत ने कहा है। वहीं मंच से मंत्री डंग की उपस्थिति में ही ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संतों ने प्रमाण पेश करने का दावा भी किया है। मंत्री हरदीप सिंह डंग मंच से नीचे बैठे इस कथा को सुन रहे थे, उसी वक्त संत ने इस तरीके का बयान दिया।
बेल बेचने का मेला लगा था और वो बेल जावरा में गए और जावरा में हमारे गोरक्षा दल वालों ने छुड़वाए, तो वहां पर उन लोगों ने पर्ची बताई और कहा कि वहां से हमें परमिशन मिली है, आपके पर्यावरण मंत्री विधायक हरदीप सिंह जी डंग के द्वारा हमें पर्ची मिली है। पर्ची लेने वाले और हमारे पास में वीडियो है, अगर किसी युवा भाई को चाहिए तो हम बताने के लिए तैयार है कि पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग का साइन है उस लेटर प्रिंट पे जिसने मेला ये गिरवाया। जिस देश में और जिस मध्य प्रदेश में गौ माता को राष्ट्र माता कहा जाता हो, धर्म कहा जाता हो, उस सुवासरा विधानसभा क्षेत्र से अगर गौ माता कटने के लिए जाती हो तो ये हमारे हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो आपने सुना, संत यहाँ पर साफ साफ हरदीप सिंह डंग पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कमलेश मोदी जुड़ गए हैं। कमलेश, मंत्री हरदीप सिंह डंग पर आरोप एक संत लगा रहे हैं, गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रमाण देने की भी बात कह रहे हैं, क्या कुछ जानकारी पूरी? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस तरीके से मंत्री हरदीप सिंह डंग और सुवासरा विधानसभा के विधायक हरदीप सिंह डंग हमेशा जिस तरीके से गौ रक्षा के लिए बात करते हैं, गाय की रक्षा की बात करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं एक अभी सुवासरा में हाल ही में 2 दिन पहले एक राजपूत समाज का प्रोग्राम था, उसी दौरान ये पूरा जो वाक्य है उसी समय घटित हुआ है कि जो संत है वो मन से आरोप लगाते हैं कि मंत्री हरदीप सिंह डंग, क्योंकि सुवासरा में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है और पशु गाय जो है यहाँ से दूर दराज गाँव इलाकों में जाती है, तो वहाँ की जो गाय जा रही थी, इन लोगों ने जावरा में किसी व्यक्ति को पकड़ा था, उसके पास में जो पर्चियां मिली थी, ऐसा इनका कहना है कि उस पर्चियों पर हरदीप सिंह डंग का वो साइन होना बताया था, ऐसा इनको आरोप लगाया। हालांकि आरोप के लिए भी हरदीप सिंह डंग का कोई बयान नहीं आया व्यक्तिगत रूप से, मगर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता हो, मगर जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को अभी तो खंडन करना उसके लिए कहना मुश्किल हो पाएगा। जी कमलेश, चूंकि मंत्री जी तो वहीं बैठे थे, नीचे बैठकर कथा सुन रहे थे, उन्होंने तत्काल कोई भी एक्शन या रिएक्शन नहीं दिया? नहीं, उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि हालांकि इस तरीके से बयान जो अर्धकलंक जो बयान है वो बयान लगते रहते हैं। इससे पहले भी उनके ऊपर कई बार कितनी बार भी गायों को लेकर उनके ऊपर आरोप लगे हैं, मगर उस तरीके से उन्होंने अभी तक अपना कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि हमने उनसे बात करने की, चर्चा करने की कोशिश करी है, मगर उनसे जो है इस मामले में चर्चा नहीं हो पाई है। जैसे उनसे कोई चर्चा हो पाएगी तो व्यक्तिगत रूप से क्या कितना ये जो बयान है वो कितनी सत्यता है, हालांकि यही बात हरदीप सिंह डंग जी दर्शा पाएंगे। जब देखना होगा कि सत्यता कितनी है। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुख भोपाल का करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। नर्सिंग घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के नए फरमान से छात्र परेशान। नए आदेश ने 40,000 विद्यार्थियों की चिंता जो है वो बढ़ा दी है। मान्यता खत्म होने वाली संस्थाओं का रिजल्ट कोर्ट के अधीन रहेगा। जी हां, कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई कर रही है नर्सिंग कॉलेजों की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर रद्द हो गए थे सभी कॉलेजेस के लाइसेंस, मान्यता रद्द कर दी गई थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको भोपाल से बता रहे हैं। नर्सिंग घोटाले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के नए फरमान से अब जो छात्र हैं वो बेहद परेशान हैं। 40,000 विद्यार्थियों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। मान्यता खत्म होने वाली संस्थाओं का रिजल्ट कोर्ट के अधीन अब रखा गया है। सीबीआई नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही थी और उसके बाद आपको ये भी बता दें, जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद मान्यता जो है वो खत्म हो सकती है। चलिए रुक करते गुना का, बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। सिंधिया ने अफसरशाही को कटघरे में खड़ा किया है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अफसरशाही से ही सलाह लेते हैं, जबकि अफसरशाही को जमीनी हकीकत उतनी पता ही नहीं होती जितना सरपंच और पार्षदों को पता होता है। गुना से ये खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान और अफसरशाही पर उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। साधारण तौर पर जब बड़े बड़े लोग होते हैं वे अफसरशाही से ही सलाह लेते हैं, पर जमीनी हकीकत अफसरशाही को इतनी अच्छी तरह से मालूम नहीं होती जितना जमीनी हमारा सरपंच और पार्षद को मालूम होता है।